नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबी क्लासेस में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे और ये इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले सारा प्रैक्टिस सेट को फुल डिस्कशन के साथ अपलोड कर दिया गया है। अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एग्जाम का भी डेट आ गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। इसमें 100 प्रश्न दिया हुआ रहता है। सारे प्रश्नों को फुल डिस्कशन किए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जरूर जाकर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा जो है मुक्त होती है। दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के प्रतिबिंब का जो है वो व्यास क्या होगा? तो दर्पण पर सूर्य के प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण कोण कितना है? 30 डिग्री, यानी हाफ बराबर पाई बाई 360 जो है वो रेडियन हो जाएगा। यदि x सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास है तो चाप बटा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, यानी x बटा 100 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? हाफ के बराबर। ये हो जाएगा पाई बटा 360। x बराबर जो हो जाएगा 100 पाई बटा 360, यानी 0.87 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? और इसका आंसर होगा ए, कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं चीज से। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह बल कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। और F बराबर जो होता है फार्मूला, प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2 बाई आर स्क्वायर होता है। यानी F बराबर होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यह निम्न में किसका उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का है। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पृथ्वी की सतह पर जी के मान से कम होता है। क्या होता है? जी के मान से कम होता है। जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 मिली एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आइए निकालते हैं। आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। भी कितना है? 24 वोल्ट। ए दिया हुआ है कितना? 96 मिली एम्पियर, यानी 24 वोल्ट बटा 96 गुना 10 के पावर -3 एम्पियर, यानी ये हो जाएगा कितना? 24 गुना 10 के पावर 3 बटा 96, यानी 250 ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से स्तरित नहीं होता है? मानव शरीर में से कौन सा भाग सल की उपकला से स्तरित नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क नलिकाएं। जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होगा? और इसका आंसर होगा बी, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। कितना होगा? प्रतिरोध के समानुपाती होगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए कि 18 ही दिया हुआ है। 18 माइनस 7 करेंगे, 18 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 11, और 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 लिखा हुआ है। 42 माइनस अगर हम 25 करते हैं तो आ जाता है 17। 17 के स्क्वायर करेंगे, 17 के स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 289, यही लिखा हुआ है। 54 माइनस 36, 54 माइनस 36 करेंगे तो 18, 18 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 324। आंसर हो जाएगा डी। मलिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है। उत्तर दिशा की ओर जो है वो कितना चलती है? 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और कितना? 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार वह अब किस दिशा में है? तो ये इस दिशा में है, यानी हमारे पास हो गया उत्तर और क्या हो जाएगा? पूरब। उत्तर और पूरब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। और इसका जो होगा एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? उसका एंटोनिम्स होगा एरोगेंस। एरोगेंस, एरोगेंस मतलब क्या होता है? घमंड। क्या होता है? घमंड, या प्राइड भी होता है। प्राइड मीन्स घमंड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट आइटम का अर्थ होता है क्या? लगातार। क्या होता है? लगातार। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूअसली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर खालिस्तान कार्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। मकान में घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? पहचान पत्र दिखाने के लिए ही कहेगा। ये हो जाएगा आइडेंटिटी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रिवेंशन। क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो है मतलब रोक होता है, करेक्टली स्पेल्ड है। सिलेक्ट द ऑप्शन टाइट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। और इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? विडोवर यानी विधुर। ये हो जाएगा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विधुर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और इसका आंसर हो जाएगा बी, लेजेंडरी। लेजेंडरी जो है वो इनकरेक्टली स्पेल है। इसका सही जो होता है RLEGENTARY। लेजेंडरी मतलब होता है पौराणिक। क्या होता है? पौराणिक। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। लैकोनिक, लैकोनिक मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा या होता है संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्साइज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्साइज मतलब भी संक्षिप्त होता है या ब्रीफ भी हो सकता है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिस्पाइज्ड द टेस्ट ऑफ ब्लैक कॉफी। और इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्पाइज। डिस्पाइज मैंने घृणा किया। ये जो है वो सही मीनिंग है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कनक शब्द का जो है वो अर्थ नहीं है। और इसका सही आंसर होगा डी, केस। केस शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं। कनक शब्द का अर्थ धतुरा, सोना, खजूर, कंचन आदि है। लिखित का विलोम शब्द क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौखिक है। लिखित मतलब लिख के, मौखिक मतलब मुँह से। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रभंश का। कीर्तिलता अप्रभंश भाषा की रचना है। कीर्तिलता अभट्ट भाषा में मैथिली कवि विद्यापति द्वारा लिखी गई है। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुएं। सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, समिति। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा को। सामाजिक जीवन में उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को चिर निवृत्त का उपाय ही न कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये शुद्ध है। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के संविधान में कब जगह दी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 में जगह दिया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और इसका आंसर है पंचायती राज से है। क्या है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है। LS सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज जो है वो लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया था और 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है वो राजनीतिक दल का नहीं है? कौन सा जो कार्य है वो राजनीतिक दल का नहीं है? आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना जो है ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने से स्वतंत्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद जो है वो 25 है। भारत में काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल से। अगर हरित क्रांति की बात किया जाए तो खाद्यान्न उत्पादन से, किसे? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति की अगर बात किया जाए तो दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति की बात किया जाए तो किससे? तो ये खाद्य तेलों के उत्पादन से लेके। अगर नीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो प्याज और झींगा मछली, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए ये कहा जाता है। काली क्रांति की बात करें, जो क्रांति पूछा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं ताकि आसान हो जाएगा, ध्यान रहेगा आपको। काली क्रांति जो हो गया पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है। एक काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है घूसर क्रांति। घूसर क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के लिए, क्या है? उर्वरक उत्पादन के से। रजत क्रांति की बात है तो यह है अंडा के उत्पादन, क्या है? अंडा के उत्पादन। गोल क्रांति, यहाँ पर देख लीजिए, गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन में, आलू उत्पादन से संबंधित है। और सदाबहार क्रांति तो है मिट्टी का उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेल वाटर हार्वेस्टिंग करना, कृषि शोध को बढ़ाना, सतत कृषि का विकास पर बल देना है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा से। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति। अगर मान लिया कि रेखी समिति पूछता तो रेखी समिति जो है किससे है? अप्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से है। मल्होत्रा समिति की अगर हम बात करें तो मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से आते हैं। गोस्वामी समिति औद्योगिक से, मीरा शेर समिति हथकरघा विकास से, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से, ये सब प्रमुख है। विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस मूल्य पर है। रंगराजन समिति बचत एवं निवेश के आकलन के लिए है। बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सुलभ ऋण। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो होता है बी, सुंदरबन में। किसमें? सुंदरबन में होता है। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर था। बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, उसके पश्चात जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुड्डा धूर की। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के। यंग इंडिया नाम से लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी थी। लाला लाजपत राय यंग इटली से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने नवजीवन नाम को भी साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे। हरिजन और हरिजन बंधु समाचार पत्र गांधी जी द्वारा दलित उत्थान से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। 6CO2 + 12H2O। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O है। किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1/V2 का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना? 6 वोल्ट/9 वोल्ट हो जाता है, 2/3 हो जाता है, क्योंकि विभिन्न चालकों के विभवांतर का अनुपात V1/V2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2/3 डी हो जाएगा। आशा अपनी कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन किसका हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा कई बार पूछा जाता है। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3 होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पादन की पहचान कीजिए। चूना पत्थर है, उसके बाद P है, उसके बाद CO2 है। सही आंसर हो जाएगा C, CaO है। P के जगह पर क्या हो जाएगा? CaO है। CaO को क्विक लाइंस भी कहते हैं और CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं। COOH के होल्टवाइज के चूना जल कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया कब होती है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, 2Na प्लस 2H2 2NaOH प्लस H2। मिथेन CH4 की संरचना कैसी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुष्कोणीय होती है। कैसा होती है? तो चतुष्कोणीय होती है। नेक्स्ट है, एक तत्व क्या इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है 49 नंबर का प्रश्न के जो 1s2 2s2 लिखा गया है, इसका मतलब है यह फास्फोरस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। किसका है? तो ये फास्फोरस का है। और फास्फोरस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। यह 3rd वर्ग तत्व है। फास्फोरस के नीचे वाला तत्व जो होता है वो आर्सेनिक होता है। क्या होता है? वो आर्सेनिक होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 33 नंबर। कितने नंबर होगा? तो ये 33 नंबर होगा आर्सेनिक का। फास्फोरस का कितना होता है? तो ये 15 होता है। और आर्सेनिक के नीचे जो होता है पहले पी होता है, उससे पहले एन होता है, पी होता है और एस होता है, उसके बाद एंटिमनी होता है, उसके बाद बिस्मथ होता है। ये जो होता है 3rd का ये। नेक्स्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 इस तरह का है। IPAC नाम क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो डी होगा, 3 इथाइन हेक्सिन बन। 3 इथाइन हेक्सिन बन। यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 के रही है, तो ये 3 इथाइन हेक्सिन बन। एक कार का मूल्य वर्तमान मूल्य जो है 8,50,000 है और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है। 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? कार का वर्तमान मूल्य जो है 8,50,000 है। अब मूल्यह्रास कितना है? तो वो है 10%। कितना? 10% है। तो 4 वर्ष बाद कार का मूल्य हो जाएगा 8,50,000। 8,50,000 गुना 1 माइनस 10/100 के पावर 4, यानी 850,000 गुना 9/10 के पावर 4, यानी 850,000 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9/10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ये हो जाएगा 5 5 7 6 8 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करती है। जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो ट्रेन प्रति घंटा रुकने का समय होगा S1 माइनस S2 बटा S1 गुना 60 से गुना कर दीजिए, जहाँ S1 ग्रेटर देन S2 होना चाहिए। तो 75 माइनस 65 बटा 75 गुना 60, आंसर हो जाएगा 8 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 मिनट। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ABC में BC पर P एक बिंदु है जिससे BP अनुपात PC बराबर 2:3 और Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है, तो जो आर्क त्रिभुज ABQ जो है अनुपात एरिया त्रिभुज ABC के बराबर होगा। इस तरह का देखिए, पहले त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ से जो ये हो गया Q हो गया और यहाँ से ये हो गया जो P हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो P तक है वो कितना है? 2 है। अब P से C तक जो है वो 3 है। तो ये 1 1 है, बस इसी से निकाल देना है। तो BQ बटा BC हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABQ बटा जो है एरिया त्रिभुज ABC बराबर BQ बटा BC हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि क्या हो जाएगा? अगर मान लिया कि 100 रुपया है, उस पर अंकित करता है 40%, है ना, ज़्यादा, तो ये हो जाता है 140 रुपये। अब इस पर क्या है कि माइनस 25% की छूट देता है, तो ये हो जाएगा 140 गुना 75/100 बराबर कितना हो जाता है? 105 रुपया। तो लाभ कितना हुआ? 5% का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। त्रिभुज ABC में MN जो है पैरेलल BC है, चतुर्थार्थ MBCN का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि AN अनुपात NC बराबर 4:5 है तो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? कितना होगा? तो यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC बराबर है, सर्वागसम है त्रिभुज AMN का। एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ
त्रिभुज ए एम एन बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा कितना, 4/4 + 5 के ये स्क्वायर, ये होगा 16 और 81 हो गया। कितना हो गया, 16 और 81। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 65 है। अब 65 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना, 130, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, बराबर 2। तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो वो है 16 यूनिट। कितना है, 16 यूनिट। तो 16 × 2 बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। बोर्ड मास पे है, आप इसे सोल्व कर दीजिएगा। पहले का कीजिएगा, ये गुना हो जाएगा 4 × 4 यानी 16 ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 + 4 है, उसे करना होगा। तो जब इसे आप पूरी तरह सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 25.1/2। ए की आय बी के तुलना में 60% कम है। ए की व्यय बी की व्यय से 60% बराबर है। यदि ए की आय बी की व्यय से 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। मान लिया कि यहाँ पर ए है, यहाँ के पे बी है। अगर आय की बात करें, आय की, तो ए का जो है वो 40 है, बी का जो है वो 7 कितना है, 100 है। अगर हम व्यय की बात करते हैं, व्यय की, तो ए का जो है वो 60 है और बी का जो है वो क्या है, वो 100 है। अब कह रहा यदि ए की आय बी की व्यय के 70% के बराबर है, तो इसे चलिए सोल्व करते हैं। अब इसका जो 70% वो 40 है, 70% वो 40 है। अगर मान लिया कि इसका रेशियो 2 और ये होता रेशियो 5 होता। अभी 2 से 70 गया है कितना, 35 गुना है। तो इसका भी 35 गुना अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 175 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 70 - 60 कितना हो गया, 10, 175 है, 100 कितना हो गया, 75, यानी 10:75 यानी 2:15। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि बिंदु 7 - 2, 5, 1 और 3 के सरेख है तो प्रत्येक स्थिति में के का मान क्या होगा। चूंकि दिए गए तीनों बिंदु जो है वो सरेख है, तो तीनों बिंदु सरेख है, इसलिए हम तीनों बिंदुओं को बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो शून्य करेंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। अब यहाँ पर जो है x1 इसको मान लेना है, इसको y1 मान लेना है, इसको x2 मान लेना है, इसको y2 मान लेना है, इसको x3, इसको y3 मान लेना है। जब ये इतना को 0 किए हैं तो जब ये कीजिएगा तो ये आ जाएगा लास्ट में 17 - 9 - 2 के बराबर 0, 8 बराबर 2 के आएगा, तो के बराबर आएगा वो 4 आएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी होगा। चिल्ली किस महाद्वीप में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिल्ली एक समुद्र तटीय देश है। चिल्ली की राजधानी सेंटियागो है और चिल्ली की मुद्रा जो है वो क्या है, पीसो है। चिल्ली तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। गन्ना का जन्मभूमि भारत को माना जाता है। भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अब भारत चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है सर्व प्रमुख राज्य है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आंसर हो जाएगा सी, मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। पावो क्रिस्टेसस है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1773 ईस्वी में हुआ था। कितना, 1773 ईस्वी में, सॉरी 1973 ईस्वी में हुआ था। बाघ प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। कब हुआ था, 1973 में शुरू। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी बड़ी समितियां बनाई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 समितियां बनाई थी। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों से संबंधित समिति, प्रक्रिया नियम समिति, राज्यों के लिए समिति और संचालन समिति बनाए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 7।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? और इसका जो है होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कितना, तो 10 1 16 कितना है, 16 है। भारत के संविधान का भाग 16 निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 330 से 342 का वर्णन करता है। IFSC कोड खाली स्थान अंकों वाली संख्याओं का अक्षरों से निर्मित कूट होता है, जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 अंकों की संख्या होता है। IFSC कोड जो होता है बैंक का, वो 11 अक्षरों का होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष से मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1990 से। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CD देशमुख थे। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। RBI का प्रथम जो गवर्नर थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और RBI के शक्ति का अंदाज 11 दिसंबर 2018 से 25वें गवर्नर बनाया गया है। राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? राजमन्नार समिति को, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। राजमन्नार समिति का गठन केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1969 में किया गया था। क्लोरीन गैस क्या है? आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान NH2NP6 के तत्व निम्न में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्कृष्ट गैसें हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो बी हो जाएगा क्वासिओरकर। क्या होता है? क्वासिओरकर। मरास्मस रोग प्रोटीन के कमी से भी होता है। निम्न में कौन सा विटामिन स्टेरॉयड है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी जो है वो क्या है? स्टेरॉयड है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्टेरिया कार्डामोमम। निम्नलिखित में कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरबूज और पपीता। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में से केवल एक भाग ही होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे ककड़ी, धोया, कद्दू के फूल, पपीता, तरबूज आदि। और ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों आदि। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट कोच रक्तवर्ग का ये सुमेलित नहीं है। रॉबर्ट कोच का संबंध सूक्ष्म जैविकी से है। लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? लाइपेज का आंसर हो जाएगा सी, अमाशय, अग्न्याशय और ग्रहणी से। यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़कों वाला एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्ति को चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसका जो हो जाएगा 4C2 × 5C1 बटा 9C3 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/14। कितना हो जाएगा? 5/14 हो जाएगा। अब इसे 5/14 4C1 को कैसे, अगर NCR है तो ये फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है। अगर इस तरह का है तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा 81 के a 5/14। लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। बस सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। तो 48, 56 और 72 का जो है वो मस्सा ले लीजिए, वही हमारा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 8 मीटर। तो इनमें से कोई नहीं है, 8 मीटर ऑप्शन में कोई नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 मीटर, n वर्ग का क्षेत्रफल 9m² + 12m + 4 है, तो वर्ग की भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा a² बराबर हो जाएगा 3m² + 2 × 3 × m × 3 + 2 के स्क्वायर। इससे क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 × 3 × m × 2 लिखा गया। a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3m + 2 के होल स्क्वायर। a बराबर 3m + 2। आंसर हो जाएगा a हो जाएगा। नेक्स्ट है AB पैरेलल CD, तो कोण EFG परिवर्तित कोण का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है क्या है,
ए बी पैरेलल सी डी है तो कोण एम एफ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री। कोण एम जो है ये एम है, कोण एम एफ जी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो कोण ई एफ जी बराबर होगा 150 प्लस 130 हो जाएगा 280 डिग्री। आंसर होगा बी। चलिए, विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों को कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। बल्ला, क्रिकेट, रैकेट क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टेनिस। 7 व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। किधर? उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है और ये दाएं होगा। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर से जो है वो दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ए और सी के बीच में जो है वो केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। डी और एफ के बीच जो है वो 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर एफ देते हैं तो यहाँ पर अगर डी देते हैं तो डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एक व्यक्ति और यहाँ पर बैठा देते हैं। ई और सी के बैठे हैं, डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं, डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं। बी डी के ठीक बगल में बैठे हैं, यानी यहाँ पर जो होगा बी हो जाएगा। ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई जो है सी के ठीक बगल में नहीं है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठे हैं? आंसर हो जाएगा बी, जी। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड राज्य में हुआ। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से 1973 में हुआ था और अधिको आंदोलन के जनक पांडुरंग हेगड़े थे और कर्नाटक क्षेत्र में अपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 में किया गया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन से। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, तापी नदी का। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी, राष्ट्रीय उद्यान। 92 हो जाएगा बी। दाचीग्राम नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 1981 में। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अरब। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में सैकड़ों जनजाति है जिसमें 8 जनजाति जो है वो मुख्य है। हजाम, हौसा, योरूबा, इग्बो, रोमा, अम्हारा, फुलानी, जुल्लू, ये सब जो है ये प्रमुख है। निम्नलिखित में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, कल्पना चावला। कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगी, कल्पना चावला। आंसर सी हो जाएगा। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। कल्पना चावला का जन्म जो है वो 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान के दुर्घटना होने से हो गया था। सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, हार्मोनाइज सिस्टम जो एक 6 अंकों वाली पहचान कोड है को किसने विकसित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्व सीमा शुल्क संगठन ने। जीडीपी सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का है। जीडीपी का सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र। भारत में जीडीपी के योगदान के घटते क्रम है तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र आता है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, गौतम गंभीर को। हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, साइमन मॉक को। साइमन मॉक को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया। भारत का पहला एआई अनुसंधान संस्थान मुंबई में खोला गया था। ये था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ आखिरी प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।